ओम शांति। आज 26 मई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हमें सर्विस के लिए विशेष रूप से उमंग दिलाया। जिन बच्चों को सर्विस का शौक है वो गांव-गांव में जाकर सर्विस करेंगे, उन्हें उछल आएगी। हम सबको बाप का परिचय दें, कोई भी रह न जाए। अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में सफल करेंगे। पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करेंगे। किसी में भी ममत्व नहीं रखेंगे। बाबा कहते अपने संग की बहुत संभाल करो, किसी भी बुरे संग में नहीं आना। जैसा संग वैसी बुद्धि बन जाती है। एक बाबा के श्रेष्ठ संग में रहो, कभी बाइस्कोप नहीं देखना है। बाबा ने याद दिलाया कि जब आप सर्विस करेंगे तो कोई ना कोई जरूरत की भी चीज जो आपको चाहिए तो बाबा दुल्ले लाल बैठा है, बाबा को कहेंगे तो बाबा वो संकल्प पूरा करेंगे। बाबा ने कहा कि जब तक शुभ काम ना कर लो तब तक कुछ खाना पीना नहीं। बाबा का संदेश देकर बाद में ही कुछ स्वीकार करना है। यहाँ तक बाबा कहते कि अगर आप किसी को 15-20 को संदेश सुना लेते हो तभी आप भोजन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बाबा बच्चों को याद दिलाते कि मैं तुम बच्चों को घर वापस ले जाने के लिए आया हूँ, तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा आए ही हैं बच्चों को पावन बनाकर घर ले जाने के लिए। वो मेला कोई 10-15 दिन लगता है, लेकिन ये मेला आत्मा और परमात्मा का मेला है। इस मेले में आपको क्या क्या प्राप्त होता है, सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग, बुरा रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। क्वेश्चन, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वो सेवार्थ है। बाबा बच्चों को राय देते, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करो। कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखो, इससे दिल नहीं लगाओ। तुम्हें उछल आनी चाहिए, गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वो सेवार्थ है। बाबा बच्चों को राय देते, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करो। कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, इससे दिल नहीं लगाओ। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तू और ले चल। ओम शांति। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया, नाम आत्माओं का ही रखा जाता। अब यहाँ दुख है तब पुकारते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं कि कहाँ ले चलो। तुम बच्चे समझते हो ये कोई पंडित व सन्यासी शास्त्रवादी आदि नहीं सुनाते। ये खुद भी कहते मैं ये ज्ञान नहीं जानता था। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे, बाकी ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं। ये भी सुनते हैं। अब ये है पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे कि ये होकर गए हैं, बस पूजा करके गए, आ जाएंगे, शिव की पूजा करके आएंगे। तुम बच्चे अब किसकी पूजा करेंगे? जानते हो ऊंचे से ऊंचा भगवान शिव है। वो ओबीडियंट बाप, टीचर, ओबीडियंट प्रिसेप्टर है। बाबा आज्ञाकारी पिता, शिक्षक, सतगुरु है। साथ ले जाने की गारंटी कोई भी गुरु नहीं कर सकता। मूल वतन घर ले जाने की गारंटी कोई भी गुरु नहीं कर सकता। वो सबको थोड़े ले जाएंगे। अब तुम सम्मुख बैठे हो, यहाँ अपने घर में जाने से भी तुम भूल जाएंगे। यहाँ सम्मुख सुनते हो तो बहुत नशा चढ़ता है।
यहाँ सम्मुख सुनने से बहुत मजा आएगा। बाबा घड़ी घड़ी कहते बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। अंडरलाइन करेंगे बाबा किस बात को? अच्छी रीति पढ़ना अर्थात रेगुलर पढ़ना, अच्छी रीति पढ़ना अर्थात अटेंशन से पढ़ना। जो कुछ बाबा ने कहा उसका विचार सागर मंथन करना। इसमें गफलत नहीं करो, कुसंग में नहीं फंसो, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे। बच्चे जानते हम क्या थे, क्या पाप किए, हम पहले क्या थे, क्या पाप किए, अब हम ये देवता बनते हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर यह मकान आदि की क्या परवाह रखनी। इस दुनिया का जो कुछ भी है वो भूलना है, नहीं तो रुकावट डालेंगे। इस दुनिया का जो कुछ भी है वो भूलना है, नहीं तो रुकावट डालेंगे। इसमें दिल लगता नहीं। हम नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरात के महल जाकर बनाएंगे। यहाँ के पैसे आदि कोई चीज अच्छी लगती होगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा। हमारा हमारा करेंगे तो वो पिछाड़ी में सामने आ जाएगा। ये तो सब यहाँ खत्म हो जाने हैं। हम अपनी राजधानी में आ जाएंगे, इससे क्या दिल लगानी। वहां बहुत सुख रहता है, नाम ही है स्वर्ग। अभी हम चले अपने वतन। ये तो रावण का वतन है, हमारा नहीं। इससे छूटने का पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया से पल्लव आजाद कराते हैं, इसलिए बाबा कहते कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखो। पेट कोई जास्ती नहीं मांगता, फालतू चीजों पर खर्चा बहुत होता है। तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए। कई बच्चे हैं जिनको गांव गांव में सर्विस करने का शौक है, बाकी जिन्हें सर्विस का शौक नहीं उन्हें क्या काम का कहेंगे। जैसे बाप वैसा बच्चों को बनना चाहिए। बाप का ही परिचय देना है। बाप को याद करो, बाप से वर्षा ले लो। बच्चों को शौक होता हम बाबा की सर्विस पे जाते तो बाबा भी हिम्मत बढ़ाते हैं। बाबा आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए ही सब कुछ है। ये निश्चय करना है जो कुछ भी है बाबा की सर्विस के लिए है। ये तो बाप का परिचय सबको देना है। बाप एक है, भारत में आया था, भारत में देवताओं का राज्य था। कल की बात है, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर श्री राम सीता का, फिर वाम मार्ग में चले गए। रावण राज्य शुरू हुआ, सीढ़ी नीचे उतरे, फिर चढ़ती कला। 1 सेकंड की बात है। एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। रियल लव बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझे। बाबा से रियल प्यार तभी हो सकता है जब अपने को आत्मा समझे। अब तुम बच्चों का इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है, ये तो खत्म होनी है। सर्विस करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते, तो सर्विस का बच्चों को बहुत शौक रखना चाहिए। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बहुत सहज है, कोई समझते नहीं धर्म कैसे स्थापन होता है। बाबा कहते ड्रामानुसार तुम्हें नीचे गिरना ही था, तुम्हारा कोई दोष नहीं। रावण राज्य में दुनिया कैसी हालत हो जाती, तब मैं आता हूं पढ़ाने के लिए। तुम फिर से अपनी राजाई लो, मैं कोई तकलीफ नहीं देता। एक तो बाजार की छीछी गंदी चीजें मत खाओ। क्यों नहीं खाओ? क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है, तो गंदी छीछी चीजें नहीं खाओ। माँ में कम याद करो। अब तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होगा। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्यंत का ज्ञान है। तुम कोई को भी समझा सकते हो। पहले तो बाबा की याद रहनी चाहिए। सर्विस के लिए आपस में मिलके साथी बना लेना चाहिए। एक दूसरे के साथ सहयोग लेते हुए साथी बना लेना चाहिए। माताओं को भी निकलना चाहिए, डरने की तो कोई बात ही नहीं। चित्र आदि सब तुमको मिलेंगे। तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी, कहेंगे आप चले जाते हो, फिर हमें कौन सिखाएंगे। बोलो हम सर्विस करने के लिए तैयार हैं। मकान आदि का प्रबंध करो, बहुतों के कल्याण अर्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का उमंग दिलाते हैं। बच्चों में हिम्मत है तो सर्विस भी बढ़ती है। ये कोई मेला नहीं जो 10-15 दिन मेला चला
और फिर क्लास हो गया। ये मेला तो चलता ही रहता है, ये मेला तो चलता रहता है। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, इसको सच्चा मेला कहते हैं। वो तो भी चल ही रहा है। मेला बंद तब होगा जब सर्विस पूरी होगी। ड्रामानुसार बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रखना है। जो बेहद बाप में नॉलेज है वो बच्चों की बुद्धि में है, जो बेहद बाप में नॉलेज है वो बच्चों की बुद्धि में है। ऊंचते ऊंच बाप से हम कितना ऊंच बनते हैं, ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, आपस में सेमिनार करना है। बाबा से राय कर सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दुल्हे लाल बैठा हुआ है। अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में ये बात लिख लेंगे कि मदद की जरूरत है तो बाबा दुल्हे लाल बैठा है। सब ड्रामा में नूंद है, फिक्र की कोई बात नहीं तो स्थापना कैसे होगी। दूसरी बात ये भी है, जो करेगा सो पाएगा। अब तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो। बाप ज्ञान से इतना सीधा करते, माया नाक कान से पकड़कर पीठ दिला देती। बाबा तो सीधा करते हैं अपने सम्मुख और माया पीठ करा देती। तुम बच्चों का संग बहुत अच्छा होना चाहिए, बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे। बाबा बाइस्कोप आदि देखने की मना करते हैं। जिसको बाइस्कोप की आदत पड़ी वो पतित बनने बिना रह नहीं सकेंगे। जो कुछ देखते हैं उसका असर पड़ता है। अभी बाइस्कोप सबकी पॉकेट में रहता है, मोबाइल पे ऐसी वैसी चीजें देखते हैं तो मन बुद्धि विचलित होते रहते हैं, पुरानी दुनिया की आकर्षणों में जाते हैं। जो कुछ देखते हैं उसका असर पड़ता है। इसलिए इन नैनों को भी ये बात कह दें, अब आपको वही देखना है जो बाबा को अच्छा लगता है। यहाँ हर एक की एक्टिविटी डर्टी है, नाम है वैशाल्य। बाप शिवालय स्थापन कर रहे हैं, वैशाल्य को पूरी आग लगनी है। कुंभकर्ण जैसे आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। जानते हो हम शिवालय में जा रहे हैं, पहले हम भी बंदरों सदृश्य थे। इस पर रामायण में भी कहानी है। अब तुम बाप के मददगार बने हो, तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो। फिर ये रावण राज्य खलास हो जाना है। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बताते, इसको दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा। पहले पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन करना चाहिए। पहले शुभ काम करके आओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, 10-15 को रास्ता बता के आओ, फिर बाबा कहते इसी में आपका कल्याण है। ये तो पतित दुनिया है, पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अंत मते सो गते हो जाएगी। तो किसी ना किसी को संदेश सुनाकर फिर आकर भोजन करना चाहिए। तुम सबको ये बताते रहो, बाप को याद करने से ऊंच बन जाएंगे। याद प्यार से पहले रात्रि क्लास है जो 17 मार्च 68 की है। कभी भी कोई भाषण करना हो आपस में मिलकर 2-4 बार रिहर्सल करो, पॉइंट्स एडिशन करेक्शन करके तैयार करो, फिर रिफाइन भाषण करेंगे। पहले बाबा ने कहा अच्छे से तैयार करो, कुछ उसमें नया लिखो, कुछ पुराना कट करो जो ठीक नहीं है, तो एडिशन करेक्शन करके तैयार करो, फिर रिफाइन भाषण करेंगे। मूल एक बात पर, गीता ज्ञानदाता कौन, ये विषय तुम्हें समझाना है। बाबा कहते माया के तूफान सबको लगते हैं, झाड़ वृद्धि को जरूर पाना है। अक्सर करके लिखते हैं बाबा हमने काम की चमाट खाई, बाबा कहते की कमाई चट कर दी, क्रोध आदि किया, कहेंगे कुछ घाटा पड़ा। इसके लिए समझाना पड़ता, काम पर जीत पहन जगत जीत बनते हैं। काम से हारे हार होती है, काम से हारने वालों की कमाई चट हो जाती, दंड पड़ जाता। मंजिल बहुत बड़ी है, इसे बहुत खबरदारी रखनी पड़ती। तुम बच्चे जानते हो 5 वर्ष पहले भी हमें बादशाही मिली थी, अभी फिर से दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से हम उस राजधानी में जाते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है,
पढ़ाई और धारणा से बाप समान बनेंगे। रजिस्टर भी चाहिए ना, जो मालूम पड़े कितनों को आप समान बनाया। जितना जास्ती धारणा करेंगे उतना मीठा बनेंगे, जितना धारणा अच्छी करेंगे उतना मीठा बनेंगे। बहुत लवली बच्चे चाहिए। तुम बच्चों के लिए वो दिन आया आज, जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते हैं कि मुक्ति में जाएं। बाप सबको इकट्ठा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वो जीवन मुक्ति में आएंगे। बाकी सब मुक्ति में हिसाब एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। कोई तो विहंग मार्ग की सेवा करते हैं। बाबा कहते तुम्हें पुरुषार्थ करना है। विनाश का साक्षात्कार करेंगे, ये सुहावना समय भी देखेंगे। हर बात में पुरुषार्थ करना होता। ऐसे भी नहीं याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, मकान मिल जाएगा, नहीं। वो तो ड्रामा में जो है वही होता है। आश नहीं रखनी चाहिए, पुरुषार्थ करना होता। बाकी होता तो वही है जो ड्रामा में नूंद है। आगे चल तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वो वृत्ति रहेगी। हम अशरीरी आए थे, 84 का चक्र पूरा किया। अब बाबा कहते कर्मातीत अवस्था में जाना है। तुमको वास्तव में किसी से भी शास्त्रों आदि पे वाद विवाद नहीं करना, किसी भी बहस नहीं करनी है। मूल बात है याद की और सृष्टि के आदि मध्यंत को समझना। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इसका गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल भक्ति चलती है, ज्ञान रिंचक नहीं, ज्ञान है ही बाप के पास। बाप द्वारा जाना है। ये बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटों में कोई निकलते हैं। बाबा कितना अनकॉमन है, बाबा जैसा कोई और बाबा नहीं। कोटों में कोई निकलते। वह टीचर्स ऐसे थोड़े ही कहेंगे, ये तो कहते मैं ही तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु हूं। मनुष्य वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा अक्षर मीठा है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। अब अम्बा का बाबा चाहिए ना, अम्बा का भी बाबा चाहिए। ये तो बच्ची है एडॉप्टेड, इनका पति तो है नहीं, ये नई बात है। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर एडॉप्ट करते होंगे। ये सब बातें बाबा आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि तुम बच्चे सर्विस करते हो। मम्मा ने जितनों को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा ना सके। मम्मा ने जितनों को पढ़ाया उतना और कोई नहीं पढ़ा सकता। इसलिए नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत लगता है। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने आकर रचना के आदि मध्यंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुम्हें बाप के घर का मालूम पड़ा। बाप से ही लव है, घर से भी लव है। शिव बाबा से भी प्यार, घर से भी प्यार। ये ज्ञान तुम्हें अभी मिलता, इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती। खुशी होनी चाहिए ना। और तुम बिल्कुल साधारण हो, दुनिया को पता नहीं है। बाप आकर स्वयं ये नॉलेज सुनाते हैं। बाबा आकर सब नई नई बातें सुनाते। नई दुनिया बनती बेहद की पढ़ाई से। पुरानी दुनिया से वैराग आ जाता। तुम बच्चों को अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर सबको जाना है, मूल वतन सभी को जाना है। बाप तो सबको कहेंगे ना, बच्चे हम तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं, फिर तुम क्यों भूल जाते हो। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, राजयोग सिखाने आया हूं। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह है बेहद का घाटा। बाबा का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस दुनिया का जो कुछ है
उसे भूलना है। धारणा के लिए सार, इस दुनिया का जो कुछ है उसे भूलना है। बाप समान ओबीडियंट बन सर्विस करनी है। सबको बाप का सत्य परिचय देना है। इस पतित दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचाना है। बाजार का गंदा भोजन नहीं खाना, बाइस्कोप नहीं देखना। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने से पहले चेक करना कि व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है। समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता, जिससे की हुई कमाई छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने की बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, नाम मान शान साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मान शान साधनों का त्याग ही महान त्याग है। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। अपने मस्तक में सफलता का तिलक देखेंगे। जो त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट है, वो हर सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करता है। याद में कमाई है, सेवा में कमाई है। संगम युग का हर सेकंड जमा करने के लिए है। बाबा की श्रीमत को मन ही मन रिवाइज करें। बाबा स्वयं मुझे साथ दे रहे हैं, मेरे मददगार हैं। मुझे सबको बाबा का संदेश देना है। अपना सब कुछ सेवा में सफल करना है। सब कुछ बाबा की सेवा के लिए। बाबा से शक्ति लेकर दूर दूर तक किरणें फैलाएं। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।